देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन का अर्थ क्या होता है, डेप्रिसिएशन किस अवस्था में, किन किन अवस्था में लगता है, एप्रिसिएशन कैसे होता है, डेप्रिसिएशन लगने का कारण जान चुके हैं। लेकिन हम लोग एक और चीज में वो फॉरगेट, मतलब कि हम भूल चुके थे, वो हम लोग अभी बता देते हैं। जैसे कि इनटैंजिबल एसेट होता है, इनटैंजिबल एसेट, उसमें अगर मान लीजिए गुडविल हम लोग का होता है ख्याति हमारा, इसमें अगर कमी आएगा, जैसे गिरावट होगा, तो इसमें इसको क्या कहते हैं, इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं कि इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे अकाउंटिंग के भाषा में हम लोग कहते हैं एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एमोर्टाइजेशन कहते हैं। लेकिन हम ये पढ़ना नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये हम लोग का विशेष करके हमें फोकस करना है। ये डेप्रिसिएशन हमें पढ़ना है 11 क्लास में और 12 क्लास में, फोकस करके स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड WDB उसे भी बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसे हम लोग क्या करना है, जरूरी, मेन जरूरी है उसे पढ़ना। ठीक है, तो इसे मैं देता हूँ। अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और WDB मेथड में, ये दोनों में फर्क क्या होता है वो सीखते हैं। जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, इससे कई कई नाम दिया जाता है, जैसे कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल वैल्यू मेथड साइड होगा, इक्वल वैल्यू मेथड ऐसा ही होगा। तो ये हो गया, इसे हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं, इक्वल वैल्यू, इक्वल क्या है देख लेते हैं हम इससे। जैसे इसे ऐसा ही कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, लेकिन इसे हम लोग शॉर्टकट में SLM, इसे SLM बोलेंगे। तो SLM हो गया। तो इससे हम लोग कैसे निकाले, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा मूल मंत्र है वो बुझ जाएंगे, तो आप SLM आप मान लीजिए कि 75% बुझ गए। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सामान, हमने कहा था जैसे कि अभी हमने 2 लाख का एक मोटर बाइक खरीदा, मोटरसाइकिल खरीदा 2 लाख का, उसका लाइफ उसका एक्सपेक्टेड ये छोड़ दीजिए, जैसे उसका डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, मान लीजिए 10% एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 10%, 2 लाख का हमने क्या करा, बाइक खरीदा, 10% उसका एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया। तो इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे 1 साल का, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये हो जाएगा। 20,000 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे 5 साल तक इस्तेमाल, मतलब इसे 5 साल तक क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। 5 साल तक हम लोग क्या करें, प्रयोग करें। तो इसका डेप्रिसिएशन लगेगा कैसे, जैसे कि पहले ईयर, फर्स्ट ईयर में हमने 2 लाख का खरीदा, उसे माइनस कितना हो गया 20,000 हमारा डेप्रिसिएशन लगा। अब बचा कितना, सेकेंड ईयर में कितना आके बचा, सेकेंड ईयर में 180 बच गया। ठीक है, अब देखिए इधर आपको बुझना है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन SLM, ओरिजिनल कॉस्ट, इक्वल इंस्टॉलमेंट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, ये सब इसे क्यों कहा जाता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन विल बी सेम एवरी ईयर, ये है हमारा मूल मंत्र। डेप्रिसिएशन जो 1 साल का लग गया, मान लीजिए कि हमें पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना लगा 20,000, तो दूसरे साल में भी कितना लगेगा 20,000 ही लगेगा, क्योंकि इधर क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन विल बी सेम एवरी ईयर। इसका अर्थ हो गया कि हर एक साल डेप्रिसिएशन हम लोग 1 साल का निकाल चुके हैं, उतना ही डेप्रिसिएशन हर एक साल लगेगा। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना लगे थे, 20,000 रुपया लग गया।
क्योंकि हमें पहले ही निकाल चुका है कि फर्स्ट मतलब कि पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना लगा 20,000। उसी तरह से हमें हर एक साल में क्या कर रहे हैं 5 साल तक, हमें 5 साल के लिए निकाल रहे हैं तो 5 साल तक हमें क्या करना है 5 साल तक हमें 20,000 रुपया ही घटाना है। तो ये कितना आ गया 116 थर्ड ईयर में आके आ गया, थर्ड ईयर। फिर इसमें 20,000 घट गया, ये फोर्थ ईयर में आ गया है 114 हो गया, फोर्थ ईयर फिर 20,000 घट गया। और फिफ्थ ईयर में आ गए हम, फिफ्थ ईयर में वो 120 हो गया, फिर 20,000 रुपया घट गया। और हमारा फिफ्थ ईयर के एंड में बच गया 1 लाख रुपया। उसका स्क्रैप मतलब कि उसका हमारा वैल्यू कितना बच गया 1 लाख रुपया बच गया हमारा उसका वैल्यू। जो मोटरसाइकिल किने थे उसे हम 5 साल बाद अगर बेचते हैं तो 1 लाख में वो बेचेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप ये बुझे न तो ये आप स्ट्रेट लाइन मेथड मान लीजिए कि आप 70% तक बुझ गए। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, उसके मदद से आप लोग क्या करेंगे पूरा तरीका से आप लोग क्या करेंगे कैप्चर कर लेंगे डेप्रिसिएशन SLM क्या करेंगे आप लोग पूरा तरीके से कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद चलिए इसे शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, मैं इसे मेट देता हूँ और एक क्वेश्चन लिखता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, उसके मदद से आप लोग बहुत ज्यादा ही बुझ जाएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन वो क्वेश्चन को हम लोग क्या करें फोटो आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिएगा, स्क्रीन पर वो है देख लीजिए क्वेश्चन हो। अब देखिए उसे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं एसेस्ट अकाउंट निकालते हैं। एसेस्ट अकाउंट कहने का अर्थ मशीनरी अकाउंट। एसेस्ट में क्या हम लोग लिखा रहे हैं मशीनरी, तो इसलिए हम लोग क्या लिखाते हैं मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट हम लोग लिखा रहे हैं। तो इसका कैसा होगा फॉर्मेट देख लीजिए, डेट पार्टिकुलर हमारा JF हो गया, हमारा अमाउंट आ गया, फिर से थोड़ा टेढ़ जाना है JF, फिर से डेट पार्टिकुलर्स JF एंड अमाउंट्स। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट। ये हमारा CR साइड हो गया, ये हमारा DR साइड हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे कि कोई भी अगर इधर जैसे कि ये टाइप का लेजर जैसा हो गया, तो देखिए अगर एसेट बढ़ता है तो कौन साइड में लिखाता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, ये साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, अगर एसेट घटता है तो ये साइड में लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, और सेल होता है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, अगर बेचते हैं सेल्स करते हैं तो वो भी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ये आप लोग याद रखेंगे। अब चलिए मैं किताब लेके इसे देखता हूँ क्वेश्चन को। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन हो, जैसे कि क्वेश्चन ठीक है, यही सोल्व करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर अस्मिता पब्लिकेशन का है। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं। पेज नंबर है 290, पुराना मॉडल का बुक में है। देखिए क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। बैसाख 1 2076 में हम लोग क्या कर रहे हैं, बैसाख 1 2076
इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस फर्स्ट मशीनरी फॉर RS 20,000। देखिए बुझिए, सबसे पहले क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है मशीनरी। परचेस करते एसेट्स बढ़ता है, मशीनरी बढ़ रहा है ये साइड में, तो मशीनरी बढ़ रहा है तो कौन साइड में लिखा जाएगा, यानी कौन साइड में लिखा जाएगा, तो डेबिट साइड में। तो टू बैंक अकाउंट। अब देखिए, अब कितने बच्चे कह रहे होंगे कि जैसे कि ये डेबिट साइड में, मतलब कि ये तो परचेस कर रहा है तो ये कैश से भी कर रहा होगा, तो ये कैश इधर क्यों नहीं लिखा। तो देखिए, कोई भी कंपनी यूजुअली मतलब कि क्या होता है, वो बैंक से ही कारोबार करता है, इसीलिए हम लोग इधर बैंक लिखे हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो परचेस हम लोग वैशाख 1 2076 में 20,000 का मशीनरी कर रहे हैं। 20,000 का हम लोग क्या कर रहे हैं, 20,000 का मशीनरी किने हैं वैशाख 1 में। और इधर देखिए, सबसे नीचे देखिए, चैत्र 31 2076 चार्ज इज डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनुअल यूजिंग स्टेट लाइन मेथड। स्टेट लाइन मेथड इधर कहाँ है, तो इधर हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि हमें अगर एसेट घट रहा है तो कौन साइड में लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में, इसलिए हम लोग 31 में लिखा है। यानी कि वैशाख 1 में हम लोग किने हैं, तो साल भर के हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो साल भर के डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, तो इसलिए चैत्र 12 मतलब कि 31 चैत्र 2076 का 76 हो गया, क्योंकि हम लोग इसी साल को लिखा रहे हैं इसलिए। और हम लोग क्या लिखा रहे हैं, डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि कितना का है, 20,000 का हम लोग किने हैं, 20,000 में किने हैं, उसका 10% कह रहा है, इंटू 12/12। अब देखिए, 20,000 का माल सामान मतलब कि परचेस कर रहे हैं हम लोग मशीनरी, 10/100 कहने का अर्थ हो गया 10% हम लोग उसका इतनी निकाल रहे हैं, वो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। और 12/12 क्यों लिखे हैं, ये ध्यान दीजिए, 12/12 लिखे हैं क्योंकि 12/12 महीने मतलब कि ये साल भर काम करे, इसलिए आप लोग 12/12 लिखिए, या आप लोग इसे मेट दीजिए, इसका कोई फायदा नहीं है। इसे आप लोग लिख लीजिए या मेट दीजिए, इसका कोई भी मतलब कि आप लोग आपकी इच्छा है, लिखिएगा या छोड़िएगा। तो देखिए, अब कितना हो गया, 1010 से 10 कट गया, 2,000, इसका अर्थ हो गया 2,000 रुपया। ठीक है, तो इसका डेप्रिसिएशन आ गया 2,000। अब देखिए, इसी दिन पर हम लोग बैलेंस कैरेट डाउन करते हैं, बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, अब देखिए 2,000 रुपया घट गया, मतलब 20,000 में से 2,000 घट गया तो कितना बच गया, 20,000 में से 2,000 घट गया तो 18,000 बच गया। RS 18,000 हमारा ये कैरे डाउन हो गया। अब हम लोग इधर टोटलिंग कर लेते हैं, RS 20,000, इधर भी टोटलिंग कर लेते हैं, RS 20,000। ठीक है, अब देखिए, कार्तिक 1 2076, एक सेकेंड रुकिएगा, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है थोड़ा एक ही साल में सब किना है ना, तो ऐसा करते हैं, इसमें मेट देते हैं। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं है, वैसे एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसमें मेट देते हैं, गलती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में और भी दिया हुआ है, वो हम नहीं पढ़े थे। अब देखिए, क्वेश्चन दूसरे का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कार्तिक 1 2076, तो 1/7/2076 इसी साल की ना है, इसलिए हम लोग इधर ही लिख रहे हैं। ठीक है, टू ये अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे डेप्रिसिएशन अभी 2,000 के 2,000 अभी अलग रहने देते हैं, डेप्रिसिएशन अभी नहीं लिख रहे हैं, डेप्रिसिएशन छोड़ दीजिए, अभी पहले डेबिट साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सेकेंड मशीनरी किना है 80,000 में किना है, मतलब कि कार्तिक 1 में 2076 में हम लोग क्या करें, एक और मशीनरी किने हैं, तो इस एक और मशीनरी किने हैं, तो टू बैंक अकाउंट एक और हो गया, कितना 80,000। ठीक है, अब तीसरे नंबर देखिए, तीसरे नंबर में दिया हुआ है माघ 1 2076, तो 1 माघ कितना महीना हो गया, बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रव असोज कार्तिक मंसिर पूष माघ, 10 मंथ हो गया, 10
2076 टू बैंक अकाउंट। तीसरी मतलब कि ये हमारा फर्स्ट मिशनरी किना है, ये दूसरी मतलब सेकेंड, ये थर्ड मिशनरी हम लोग किने हैं। तो ये कितना का किने हैं देख लीजिए क्वेश्चन में 60,000 का मशीनरी किने हैं, तो 60,000 रुपया लिख लेते हैं। अब फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ चैत्र 31 2076 31/12/2076 फोर्थ मशीनरी किने हैं टू बैंक। टू बैंक फोर्थ मशीनरी हम लोग कितने का किने हैं वो देख लीजिए 30,000 में किने हैं। ठीक है, 30,000 का हम लोग मशीनरी किने हैं। अब देखिए इसका डेप्रिसिएशन हमें, अब डेप्रिसिएशन पढ़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड चैत्र 31 याद रखना है आप लोग। कितने में हम लोग को निकालना है लास्ट डेट इधर दिया हुआ है चैत्र 31 में हम लोगों का डेप्रिसिएशन निकालना है। 31 चैत्र 2076। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये बैसाख 1 2076 में 20,000 का हम लोग किने हैं, तो ये पूरे साल भर लग रहा है। इसका डेप्रिसिएशन पूरे साल भर लग रहा है। 20,000 का डेप्रिसिएशन पूरे साल भर लगा तो 10/100 इसका 2,000 हो गया बाई डेप्रिसिएशन। पूरे साल भर लगा तो इसका 2,000 हो गया। ये फर्स्ट मशीनरी हम लोग किने उसका हो गया। अब सेकेंड का देखिए, सेकेंड का 1/7/2076 मतलब कहने का अर्थ हो गया इस पर 6 महीने का हम लोग का डेप लगा, तो इसका हो गया कितने का किने 80,000। RS 80,000 किने हैं, उसमें कितना का लगा 10/100 गुना 6/12 क्योंकि 6 मंथ इधर, क्योंकि हम लोग 6 महीना काम करे हैं उससे, और ये 12 लिखे साल भर। 80 गुना 10/100 गुना 1/2 ये हो गया 0 से 1 0 कट गया 8/4 RS 4,000। इसका डेप्रिसिएशन लगा 4,000। सेकेंड मशीनरी का लगा 4,000 लग गया। और थर्ड मशीनरी का 3 महीना का लगा। 10 में किने हैं तो 10 11 12 3 महीना का लगा। 3 महीने का इसमें डेप्रिसिएशन लगा तो कितना का किने हैं 60,000। 10/100 6,000 गुना 3/12 18 इसका 1/4 12। अब इसका कितना हो जाएगा 1500। थर्ड मशीनरी का हो गया 1500। तीसरे मशीनरी का हो गया 1500। और चौथे मशीनरी हम लोग किने हैं 31/12/2076, तो इसलिए इस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग निकाल ही रहे हैं 31 चैत्र, तो इसमें एक दिन किना हुआ है तो उस पर नहीं लगेगा डिप्रिसिएशन। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, इससे मिल देते हैं। ये रफ आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इधर क्यों नहीं डेप्रिसिएशन लगा 31/12/2076 क्योंकि हम लोग इसी डेट पर हम लोग क्या कर रहे हैं डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। अब मान लीजिए हम लोग आज ही हम लोग को डेप्रिसिएशन निकाले, आज ही मशीनरी किन कर लेके आए, तो उस पर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, इसलिए इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा। तो अब हमारा ये जोड़ लेते हैं, जैसे कि 2 4 6 6 1 7 7 5 7,500 टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 7,500। और ये टोटल जोड़ लेते हैं, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया 20 1 90 190 हो गया टोटल। आप लोग जोड़ लीजिएगा 190 हो गया। ये 7,500 और हम इसी डेट पर बैलेंस कैरी डाउन करते हैं, बैलेंस CD करते हैं। अब 1,90,000 में से 7,500 घटाएंगे तो कितना बचेगा
190 माइनस 7 5 बच गया हमारा 5, ये इधर चल गया 8 में से 1, ये 1 हो गया। ऐसे ही हो गया, नहीं, ये 1,90,000 में से 7,000 घट गया तो 1,82,500 1,82,500 बचेगा, 1,82,500 बचेगा। ये हमारा बैलेंस CD आ गया। अब इसे भी हम लोग टोटलिंग कर लेते हैं। ये भी टोटल हो गया 500 आ गया, 83 7 1 90, 190, ठीक है। अब इधर अब हम लोग क्या करते हैं, अब नया साल शुरू हो गया 1/1/2077, ठीक है। बाय 2 होगा इधर, सॉरी 2 बैलेंस BD कितने का हो गया, 1,82,500। यही लिखते हैं हम लोग। CD है तो इधर BD ले आने पर लेंगे, सिगरेट पी रहे हैं तो बीड़ी जाके पी लेंगे, ठीक है। अब देखिए आंसर मिलाते हैं। आंसर एनुअल डेप्रिसिएशन, जैसे कि डेप्रिसिएशन यूजिंग डेप्रिसिएशन 6,000 4,000 2,000 6,000, ठीक है। आंसर हमारा मिल गया, हमारा इतना ही आंसर आ गया, ठीक है। अब ये था हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, उसे हम लोग क्या करें, SLM के मदद से सोल्व करें। SLM के मदद, स्ट्रेट लाइन मेथड के मदद से हम लोग क्या करें, इसे सोल्व करें। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, उसे सोल्व करेंगे। डिफिकल्ट नहीं है लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसे सोल्व करेंगे। उसे सोल्व करने के बाद हमारा क्या होगा, आप लोग भी बुझ जाएंगे, पूरा तरीके से बुझ जाएंगे ये डेप्रिसिएशन का अर्थ क्या होता है। ये कुत्ता आ गया है इधर, इसीलिए बेगा दी है। डेप्रिसिएशन आप लोग क्या करेंगे, बुझ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए वीडियो में।